और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करें और कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। रटने पे फोकस ना करें, रटना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर करें और खुद से आंसर डेवलप करने की कोशिश करें। और ये मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये दोनों सोसाइटीज़ जो आज एक कंबाइंड प्रोग्राम हुआ, अंकुर का और माही का, ये ईमानदार लोगों की सोसाइटीज़ हैं और ये जेन्युइनली इस बात के लिए कोशा रहते हैं हर दिन हर वक्त। जब भी हमारी मुलाकात इन लोगों से हुई, इनके जो ओहदेदारान हैं इन लोगों से, तो हमेशा इसी सिलसिले में बात होती कि किस तरह से हम सोशल रिफॉर्म की तरफ बात कर सकते हैं। उम्मीद है कि हमेशा की तरह वो ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे और हम लोग मिलजुल करके कुछ वो करेंगे, कुछ हम लोग करेंगे, मिलजुल करके ऐसे बच्चों के मसाइल को हल करेंगे ताकि उनके तालीमी जो ये सिलसिला है उसमें कोई रुकावट नहीं आए। ये इन लोग का हौसला अफजाई का आज प्रोग्राम था। बच्चे उत्साहित दिख रहे हैं आपको आज के प्रोग्राम में और आने वाले समय में और भी ज़्यादा अंक लाएंगे। जैसे अभी बच्चियों ने फरजाना की तरफ से और इनकी सोसाइटी की तरफ से कोशिश की गई है, माही ने इसमें सहयोग दिया है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ CMP न्यूज़ और नया भारत का इस मौके के लिए कि मुझे आपने इससे सवाल किया, पूछा इस मौके पे। तो ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर कट है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं समाज में जो फिनेंशियली बहुत बैकवर्ड हैं, उनके पास पढ़ने के लिए प्रॉपर स्कूल, कोचिंग, किताबें, गार्जियंस की वो सिंसियरिटी नहीं है। तो वैसे बच्चों के तालीम का, उनके एजुकेशन का ये सोसाइटीज़ बीड़ा उठाने का प्लान कर रही है, उनको लाइब्रेरी की फैसिलिटी प्रोवाइड करके, कोचिंग और करियर काउंसलिंग दे करके, ताकि वो बच्चे जो पोटेंशियली बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, जिनके अंदर बहुत छुपा हुआ हुनर है, तो उसको ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग इंशाल्लाह, ये तो एक शुरुआत है कि उनको फैसिलिटेट किया गया, उनकी हौसला अफजाई की गई। असल ऑब्जेक्टिव ये है कि उन बच्चों को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए ताकि उनको ये समझ में आए कि इस एजुकेशन के बाद फिर आगे उनके साथ उनके पास क्या क्या अवेलेबल अल्टरनेटिव्स हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो क्या कर सकते हैं और वो जो भी गोल अपना सेट करेंगे, जो उन्हें समझ में आएगा हमारी काउंसलिंग के बाद, तो उस गोल को अचीव करने में जो मैक्सिमम सपोर्ट हो सकता है, या कोचिंग के फॉर्म में हो, या फिनांस के फॉर्म में हो, या उनकी काउंसलिंग के फॉर्म में हो, लाइब्रेरी के फॉर्म में हो, ऑलमोस्ट मुफ्त फ्री में ये तमाम चीज़ें उनको अवेलेबल कराई जाएंगी ताकि उन्हें बाद में ऐसा ना लगे कि उनके पास ये टैलेंट था मगर अपॉर्चुनिटीज़ की कमी की वजह से वो जहाँ पहुँच सकते थे, जो मकाम हासिल कर सकते थे, उससे वो पीछे रह गए। क्या लगता है सर, इससे समाज में किस तरह से सुधार आ सकता है? ये असल में ये एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे इवेंट्स कई साल से देखता आ रहा हूँ मैं, लेकिन ये जो हम लोग जिस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हैं अभी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप कितने ऑनेस्ट हैं अपने ऑब्जेक्टिव, अपने गोल को लेकर के। और ये मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये दोनों सोसाइटीज़ जो आज एक कंबाइंड प्रोग्राम हुआ, अंकुर का और माही का, ये ईमानदार लोगों की सोसाइटीज़ हैं और ये जेन्युइनली इस बात के लिए कोशा रहते हैं हर दिन हर वक्त। जब भी हमारी मुलाकात इन लोगों से हुई, इनके जो ओहदेदारान हैं इन लोगों से, तो हमेशा इसी सिलसिले में बात होती कि किस तरह से हम सोशल रिफॉर्म की तरफ बात कर सकते हैं। इनफैक्ट बाई स्पेशली उन लोगों के लिए जो फिनेंशियली बैकवर्ड हैं, जिनको डाउन ट्रॉडन कह सकते हैं, इनके पास बहुत, उनको ये भी नहीं पता है कि वो क्या क्या कर सकते हैं, अंधेरे में है, वो किसी तरह से पढ़ लिया उन लोगों ने। कुछ बच्चे, जाहिर सी बात है आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, एक्सपोजर उनको मिलता है बहुत तरह का, तो कुछ लोगों को समझ में आ जाता है। लेकिन फिर भी एक ऐसी फैमिली आप सोच सकते हैं जहाँ पे कोई पढ़ा लिखा नहीं है, जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं, इनको खुद भी नहीं पता है कि उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है कि आप लोगों को ये बता सकें कि आप और क्या कर सकते हैं। तो सिर्फ ये नहीं कि आप कुछ एकेडमिक डिग्रीज़ हासिल कर लीजिए, बल्कि ये इम्पॉर्टेंट है कि आप के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और आप एक फैमिली में, मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं कि एक फैमिली का एक बच्चा अगर कामयाब हो जाता है तो पूरी फैमिली में एक रिफॉर्म आ जाता है, तो वो फैमिली का रिफॉर्म है। इनफैक्ट यही कोशिश है कि तमाम बच्चों को जो वो डिज़र्व करते हैं उनको वो चीज़ प्रोवाइड की जाए और सोशल रिफॉर्म इस तरह से बिट बाय बिट काम करते करते बढ़ते बढ़ते एक बड़ा चेंज भी लाया जा सकता है। जिस तरह से माही ईमानदारी से काम कर रही है और ख़ास करके स्लम एरिया और वैसे लोग जिसे फाइनेंशियली या किसी तरह की प्रॉब्लम है, उन लोगों के उत्थान के लिए आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है जी। लेकिन ऐसी काफ़ी सारी संस्थाएँ रांची क्या पूरे भारतवर्ष में हैं। बिल्कुल। और कई सारी संस्थाएँ ऐसी हैं जो हम लोग जानते भी हैं, लेकिन इस तरह का प्रोग्राम जिस तरह का माही कर रही है नहीं करा पा रहे हैं। बिल्कुल। कुछ कहना चाहेंगे? सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ी में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप में, इनफैक्ट आप किस मकसद के तहत कोई काम करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये बहुत खुला हुआ ओपन सीक्रेट है ये कि
हम लोगों का ऑब्जेक्टिव कभी कभी कुछ और भी होता है, उसको वेस्टेड इंटरेस्ट कहते हैं, छुपा हुआ इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट जाहिर सी बात है आपको अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में आप तो कामयाब हो जाते हैं, आपकी तस्वीरें आ जाती हैं अखबारों में, मीडिया में, सोशल मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में आपके बाइट्स और न्यूज़ आ सकते हैं। लेकिन आपका अगर की नीयत अगर ठीक नहीं है, इंटेंशन सही नहीं है, तो जाहिर सी बात है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कभी कामयाब नहीं होती। माही के साथ मैंने जैसे पहले आपको बताया, और अभी जो मैम फरजाना फारूकी मैम अभी आपके साथ थी, उनको महिला समिति की पहली बार उनको मैंने सुना, तो जो उन्होंने किया है इनके बिहेवियर से, इनके ड्रेस से, इनके बात करने के लहजे से 100% मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये ईमानदार लोगों का एक ग्रुप है और ये 100% अपने, और मैंने भी अपनी तरफ से भी इन लोगों से आज वादा किया है कि मेरी जो सर्विसेज चाहिए होगी इन लोगों को, मैं एजुकेशन के फील्ड में हूँ तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इन लोगों का सपोर्ट करने को 100% तैयार हूँ। आपसे कैसे कांटेक्ट कर पाएंगे? मुझसे कांटेक्ट करने के लिए या तो हम लोग सलाउद्दीन साहब हैं माही के, बहुत एक्टिव मेंबर हैं, उनसे आप मिल सकते हैं और उनके थ्रू, या फिर आप वेलकम है। आपने जिस तरह से इस बार अच्छा परफॉर्मेंस किया है और केवल अभी जिन लोगों को सम्मानित किया केवल वही नहीं है, पूरे भारतवर्ष में या पूरे झारखंड की हम बात करें, सभी लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। कुछ बच्चों को मैसेज देना चाहिए आगे करियर का सिलेक्शन को लेकर? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बच्चों को सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ मैं कि एजुकेशन में अच्छा करना दुनिया का सबसे आसान काम है। इसलिए आसान काम है क्योंकि हम लोग कभी कभी क्या होता है कि अक्सर ये सोच करके कि बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े स्कूल, बड़े कॉलेज के बच्चे ही अच्छा कर सकते हैं, ये एक शायद जानबूझ करके फैला हुआ रूमर है, ठीक है ना। आप कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल में अगर वो डिसिप्लिन्ड है, वो अगर अनुशासित है अपनी ज़िंदगी में, रोज़ थोड़ा थोड़ा वक्त अगर अपनी एजुकेशन को देता है, मेरा ख्याल है कि सेल्फ स्टडीज़ के लिए अगर 2-2.5 घंटे भी ईमानदारी के साथ, इसको हम कहते हैं पावर पैक्ड अनडिस्ट्रैक्टेड, जहाँ पे मोबाइल और सोशल मीडिया से वो से डिस्कनेक्ट होकर के अगर वो पाबंदी के साथ, एक प्लान के साथ काम करेंगे तो उनके लिए कोई भी रिज़ल्ट हासिल करना बड़ा काम नहीं है। मेरा नाम अब्दुल्ला कैफ़ी है और मैं पिछले 20 साल से एजुकेशन के फील्ड में हूँ। कई स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में अपनी सर्विसेज दी है मैंने। अभी भी मैं इस एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जो थैंक यू सो मच। मेरा नाम महविश परवीन है और मेरे पापा का नाम अब्दुल रशीद है और मेरी मम्मी का नाम मिन्नत परवीन है और मैं करबला टैंक रोड इमारत शरिया के सामने रहती हूँ। अच्छा, अभी जो सफलता आपको मिला है, जो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, इस रैंक को पाने में कितनी मशक्क़त करनी पड़ी, कितनी मेहनत करनी पड़ी और कौन कौन आपके सपोर्ट में खड़े हैं? वैसे हम लोग कोरोना बैच है तो 10th में हम लोग का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो 11 में ठान लिया था कि 12 में अच्छा करना है, तो स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन शुरू किया और मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया है, टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, कॉलेज में हम लोग की प्रिंसिपल ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और ट्यूशन और कोचिंग नहीं की, बिना ट्यूशन और कोचिंग के टीचर्स क्योंकि बहुत हेल्प करते हैं, वहाँ काफ़ी मदद मिली है वहाँ से, तो स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन शुरू किया था सब चीज़ के लिए, टेस्ट के लिए भी, एग्ज़ाम के लिए भी प्रॉपर इम्पोर्टेंस देते थे, बहुत ज़्यादा हेल्प। पढ़ाई कंटिन्यू करना है, छोड़ना नहीं है और फिर कंसिस्टेंसी के साथ एक चीज़ जिसमें हम लोग स्टक हो जाते हैं कि करना है तो उसमें स्टक ही रहना है और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करें और कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, रटने पे फोकस ना करें, रटना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करें और खुद से आंसर डेवलप करने की कोशिश करें। ये सिर्फ माही की ओर से नहीं कर रहे हैं, इसका क्रेडिट जाता है फरजाना को और इनकी जो अंकुर महिला समिति है। ये लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि स्लम एरिया में गरीबों को, बच्चों को मदद करके, गरीब के बच्चों को मदद करके तालीम में आगे बढ़ाया जाए और उसका बड़ा अच्छा नतीजा निकला है कि बच्चों ने अच्छा रिज़ल्ट किया है। माने 93%, 90% और 95% इस तरह के भी बच्चे और बच्चों ने किया है यहाँ का। तो इसके लिए जो है उनको हौसला अफजाई करने के लिए जो है फरजाना की तरफ से और इनकी सोसाइटी की तरफ से कोशिश की गई है। माही ने इसमें सहयोग दिया है और दूसरी बात, आज का दिन जो है इनका है, इनसे बात कीजिए। और मेरे दाहिने तरफ महविश परवीन बैठी हुई हैं, ये सेकंड स्टेट टॉपर है, हमारे मोहल्ले की करबला चौक की रहने वाली है एंड शी इज़ एन अचीवर, बहुत अच्छा की है। ये अपने आप में काबिल तलकीद है और इससे सबक सीखना चाहिए बाकी बच्चे और बच्चियों को। का हौसला अफजाई का आज प्रोग्राम था, बच्चे उत्साहित दिख रहे हैं आपको आज के प्रोग्राम में और आने वाले समय में और भी ज़्यादा अंक लाएंगे। जैसे अभी बच्चियों ने जो हौसला जो कर रही है, जो 90%, 95, लड़के से ज़्यादा लड़कियाँ भी बाजी मार रही है
और ये हौसला अफजाई का कार्यक्रम बराबर होते रहना चाहिए, तो इनका भी हौसला अफजाई होते रहेगा और परिवार के सदस्यों को भी गर्व महसूस होता है कि हमारी बेटियों को ये अवार्ड मिला है। आज कितने बच्चों को यहाँ सम्मान किया गया है? यहाँ 50 बच्चों को। आगे क्या कुछ रहेगा? आगे रहेगा कि स्लम एरिया के जो ज़रूरतमंद परिवार है, उन बच्चों में से जो मेधावी छात्र रहेंगे, उनको हम लोग कैसे आगे बढ़े, कैसे वो प्रशिक्षण करें, कैसे वो ट्यूशन ले, उनको लाइब्रेरी का जो लोग फ़ायदा ले सके, उसके लिए हम लोग उनको प्रेरित करेंगे। सबसे पहले तो मौलाना आज़ाद ह्यूमन इनिशिएटिव जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं और इसके संस्थापक हमारी बिरार साहब मेरे बगल में बैठे हुए और मैं इसका ट्रेज़रर हूँ, खाजिन हूँ। जैसा कि नाम में ही मौलाना आज़ाद है, तो हम लोगों को पता है कि मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे और जब वो खुद पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, जो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए और या उनके क्वालिटी का वजह करके उनको बनाया गया था, तो माही भी उनके इस मिशन को, तालीमी मिशन को लेकर के आगे चल रहे हैं। कह सकते हैं कि हम लोग मौलाना आज़ाद के वारिस हैं, उनका हक अदा हम लोगों को करना है। और माही जो है इसीलिए बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए, एजुकेट करने के लिए, कोचिंग के लिए बहुत से प्रोग्राम चलाते हैं। जैसा भी हम लोगों ने एक जो है शॉर्ट टर्म डॉट क्लासेस चलाया है, जिसमें 40 बच्चों का एडमिशन हुआ था। आज 40 बच्चों ने डिस्टिंक्शन के साथ जो है रिज़ल्ट किया है, जिसमें मिनिमम 75% से 91% तक रिज़ल्ट रहा सिर्फ 3 महीने की क्लासेस से। बच्चों ने बहुत हौसला दिया मेहनत करके, रिज़ल्ट दे करके। अब कहीं पे भी ऐसे बच्चे जो तालीम में अच्छा करते हैं, माही चाहता है कि उनको मोटिवेट किया जाए, उनको हौसला दिया जाए। आज जैसे अंकुर ऑर्गेनाइजेशन ने और अंकुर महिला ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रोग्राम किया, नाम अंकुर के पीछे भी जो है वो बीज या गुठली से निकला हुआ पहला जो डंठल होता है उसको अंकुर बोलते हैं। और जिसको हिफाजत करने की ज़रूरत पड़ती है उसको बागबान जो है या माली है या किसान है, जिस तरह हिफाजत करते हैं, तो हम लोग भी इन बच्चों को जो अभी जो है गुठली से निकले हुए अंकुर है, उनकी हिफाजत के लिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के मकसद को हासिल कर सके, ग्रो कर सके, ये एक प्रोग्राम था। तो माही सिर्फ ये नहीं कि अंकुर के साथ, अंकुर जैसे और भी ऑर्गेनाइजेशन जो एजुकेशन के लिए काम करेंगे, उनके साथ बढ़ चढ़ करके कदम से कदम मिला करके हौसला करेगा, ताकि समाज में एक तब्दीली आ सके और लोग एजुकेट हो सकें। क्या लगता है कि वैसे लोग जिन्हें फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या किसी तरह कोई रुकावटें आती है, पैसे नहीं हो पाते हैं एजुकेशन के लिए और भी कोई भी दिक्कतें हैं जो स्लम एरियाज़ में रहते हैं, उन लोगों को किस तरह से काम करेगी माही? एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके अफराद के बारे में समाज के लोग जानते हैं कि इनका किरदार क्या है, मामलात क्या है, रिपोर्टेशन क्या है। उन लोगों ने हमेशा साथ दिया है और अगर ऐसे बच्चों का अगर हम लोगों के पास कोई रिक्वायरमेंट आता है तो ये हम उन लोगों तक के रखेंगे और उम्मीद है कि हमेशा की तरह वो ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे और हम लोग मिलजुल करके कुछ वो करेंगे, कुछ हम लोग करेंगे, मिलजुल करके ऐसे बच्चों के मसाइल को हल करेंगे, ताकि उनके तालीमी जो ये सिलसिला है उसमें कोई रुकावट नहीं आए।